शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी। No sound, no sound, no sound. Hello, check 1 2 3. No sound, no sound. हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के। आ रही है आवाज? देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहाँ स्थापित हेलो, किया। इनके कथने या करने से थोड़ी ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमान किया कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहाँ थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, तब कहाँ से प्रधानमंत्री। ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले को भी हवाई का सफर कराएंगे। बोला कुछ, बेचारा हवाई चप्पल वाला जो ट्रेन में सफर कर रहा था ट्रेन का भी सफर छुड़वा दिया। यही है सच्चाई। कहाँ जाए गरीब का असली ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रेन है। यही ना लालू जी और मोदी जी में फर्क है। लालू जी हर बजट में किराया कम करते थे, अभी तो इतना बड़ा जबरदस्ती लोगों को ठूस करके ले गया है। ये अब स्थिति बन गई। कौन सा ट्रेंड चालू हो गया भाई बिहार में? ऐसा पहले कभी होता था? 2005 से पहले 2005 से पहले होता था कि अधिकारियों का केवल काम है भीड़ इकट्ठा करो। अरे लोग मोदी जी हो, नीतीश जी लोग मास लीडर थोड़ी है। लालू जी खड़े हो जाएंगे चौक पे तो ऐसे हजारों लाखों की भीड़ लग जाएगी। पहले के नेता खड़े हो जाते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी खाली बाउंड पब्लिसिटी से। ये लोग इतना दिन से बिहार सरकार का खर्चा आम लोगों के पॉकेट मार कर रहे हैं, इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज अब आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आदित्य कुमार पासवान जी, आप लोगों पे विपक्ष पे साफ तौर पर आज निशाना साधा गया है कि भीमराव अंबेडकर जी को आप लोग तिरस्कार की भावना से देखते हैं। आज तक भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो अपमान करते आ रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री जी और हमारे नेशनल दिमाग आयोग एनडीए, वो लोग कहाँ थे उस वक्त जब महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान देश की लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने, देश ही नहीं पूरे विश्व ने देखा था किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान के लिए पूरे देश में सड़क पे हम लोग आए और मांग किया था कि देश के गृह मंत्री माफी मांगे, देश से, देश के बहुजनों से, देश के अंबेडकरवादियों से माफी मांगे, लेकिन नहीं। लेकिन एक सवाल है, आज नरेंद्र मोदी जी आज एक फॉल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दलों के पास बिहार में मुद्दा नहीं है और बिहार में चुनाव आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र दल इस पर क्यों नहीं बोलते हैं, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि आज बिहार में यही बहुजन अनुसूचित जाति के हमारे लोग, हमारे पासवान, रविदास, मुसहर, भुइयां, रजक, रजवार, इनकी हत्या लगातार हो रही है। हमारी बहनों का यौन शोषण करके उन्हें मार दिया जा रहा है। हमारे पासवान, रविदास, मुसहर भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। सड़क पे छात्र निकलता है रोजगार के लिए तो उसे लाठी दिया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और राज्य, बोलिए छोड़ दीजिए आशुतोष, हर ब्लॉक में जाइए आपको भ्रष्टाचार दिख जाएगा। बाहर के लड़के
बिहार में आके नौकरी ले रहे हैं, क्योंकि बिहार की अपनी डोमिसाइल की नीति नहीं। पलायन बरस्तूर जारी है बिहार से, इसलिए कि बिहार में रोजगार, नौकरी, औद्योगिकरण नहीं है। इन सब चीजों से बचने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या जवाब देंगे वो उस युवा को जो पलायन करने को मजबूर हुआ, क्या जवाब देंगे उस युवा को जो रोजगार मांग रहा है। आदित्य कुमार पासवान जी, आपके सारे सवालों का जवाब आपके मित्र पार्टी, मैं कहूंगा कि लोजपा के जो स्पोक पर्सन है विनय कुमार झा जी, मैं उनसे लूंगा। जवाब दीजिए। कांग्रेस ने बहुत बड़ा एलिगेशन आप पे लगाया है कि आप लोग बिहार की जो मूलभूत ये है उस पे आप लोग हट जाते हैं, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना रोजगार पे, ना स्वास्थ्य पे, ना पलायन पे। अपने कांग्रेस के जो हमारे जुझारू और अच्छे मित्र हैं जो बड़ा स्टडी करके आए हैं, मैंने सोचा थोड़ी जानकारी इनसे ले लूं। मैं आपको डंके की चोट पे बताना चाहता हूं कि 90 से लेके 2005 तक इतना पलायन हुआ क्या, जो आप पलायन की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा बिहार, पूरा का पूरा मिथिला खाली हो गया, घरों में ताला लगे हुए हैं, लोग कहाँ भोजन की तलाश में चले गए। भाई साहब, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? अपनी दुनिया में जी रहे हैं। फिर आपका आपकी बात मैंने बड़ी पेशेंस से सुना, आप भी थोड़ा सुनिए, सुनने का भी थोड़ा सा आदत डालिए। मैं आपकी बात पूरा सुन रहा था, आपका चू शब्द भी नहीं बोला। मैंने कहा कि 90 से लेके 2005 तक, पीछे का तो छोड़िए, जो कार्यकाल में इतना पीछे नहीं जाऊंगा, फिर तो 47 से बोलना पड़ेगा। 90 से लेके 2005 तक जो लालू जी का और उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार उसमें शामिल थी अलायंस में, बिहार का क्या हाल था। एक एक गांव खाली हो गया, लोग भोजन की तलाश में, ट्रेन कहां से कहां चले गए, लोग रोजगार के तलाश में। मैं देखता हूं कि पूरा भारत भर में लोग जो सस्ती लेबर जो लोग चले गए यहाँ से, क्यों नहीं इसका ठीक हुआ? माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ। आपको मैं बता दूं, 2005 से पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे इस राज्य में, आजू बाजू के लोग कहते थे कि भाई आजू बाजू के राज्य में इसको मर्ज करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जब यहाँ कॉर्पोरेट में जब जॉब शुरू किया तो लोग हम पे हंसते थे कि भाई कैसी सरकार चल रही है वहां पे। आखिर बिहार वासियों की क्या मजबूरी है कि वहाँ जो, मैंने भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों ने उनको वोट दिया है, वोट तो दिया ही था, तभी लगातार 90 से 2005 तक थे। लेकिन उनके कुशासन को माननीय नीतीश कुमार जी ने लगातार 2005 से शासन कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में ही मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो ठीक हो गई। अब बताइए रोड कैसी थी बिहार में? कोई अगर कोई गाड़ी में जा रहा है या कोई बस में ट्रेवल कर रहा है, कोई ट्रेन में, कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता था। ऐसे ऐसे हिलते डोलते लोग जाते थे। यहाँ पर रोड नहीं थी, यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ नीतीश कुमार जी ने ठीक है। इनकी बात से मैं एक बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर 7 निश्चय में सब कुछ हुआ, पानी, बिजली, सब कुछ नीतीश कुमार जी ने सब ठीक किया। लेकिन पलायन जो है मुद्दा वो गंभीर है। वो लगातार मैं अपनी एलजेपी के तरफ से भी कई बार मैंने बाइट में और कई बार डिबेट में बोला है, उस चीज को ठीक करने की जरूरत है। आगामी जो कार्यकाल एनडीए का जनता विश्वास करेगी, जनता मैंडेट देगी, तो हम लोग अगले कार्यकाल में जो रिवर्स माइग्रेशन लाएंगे, जो लोग बाहर मजबूरी में चले गए, 10-15 हजार 20 हजार की जो लोग रोजी रोटी के लिए चले गए, किराए पर रह रहे हैं हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों में, उसको बिहार में सम्मानजनक रूप से वापसी हो, उस पे काम सरकार जो करेगी, अगला ध्यान एनडीए का जाएगा। 20 साल लग गया आदित्य कुमार पासवान जी, 20 साल, 2 दशक होता है, 2 दशक लग गया सिर्फ रोड और बिजली लाने में आप लोगों को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाए, और रोजगार और फैक्ट्री स्टेबल करने में आप लोगों को और कितना लगेगा? इस बिहार से तो एनडीए को 7 साल बिहार के और लोग, बिहार के आदमी को देना होगा। बिहार भाई साहब इंतजार करेगी क्या? आशुतोष जी, उस बीच में तो कांग्रेस और आरजेडी की भी तो सहभागिता रही है। पूरा 20 साल क्यों जोड़ रहे हैं आप? 2015 में तो महागठबंधन स्वीप कर गया था सब मिलके। बेशक मुखिया नीतीश कुमार जी थे, सब लोग थे ना साथ में। मतलब ये लोग आते हैं, लेकिन पलायन का मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर हम लोग पार्टी से उठ के बात करें तो पलायन का मुद्दा गंभीर है। बिहार में पलायन ठीक करना पड़ेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आदित्य कुमार पासवान जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब जब आप लोग आते हो, बिहार के विकास पे चलने वाली जो रफ्तार भरी बुलेट ट्रेन है, उसको आप लोग पटरी से डिरेल कर देते हो।
और फिर बाद में रोजगार और ये पलायन की बात करने लगते हैं आप, कांग्रेस और आरजेडी, ऐसा क्यों? देखिए, भाजपा और उनके जो मित्र दल हैं, उनके पास एक ढोलक है, और जब चुनाव आता है ना, तो उस ढोलक पे लगातार बजना शुरू आते हैं कि 2005 के पहले क्या हुआ था, 2005 के पहले क्या होता था, 2005 बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिलसिलेवार आपको गिना सकता हूं कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। लेकिन हमें पूर्व से सीख करके अपने भविष्य को मजबूत करना चाहिए। 2005 से पहले क्या था बिहार में, बताइए आप। भाई, यही बिहार था जो ज्ञान की धरती थी। इस धरती को IAS IPS बनाने की फैक्ट्री के रूप में देखा जाता था, और वही धरती आज लेबर की धरती है। यही धरती, यही बिहार में आप भागलपुर चलेंगे तो सिल्क उद्योग का कारखाना, इसी बिहार में अशोक पेपर मिल था, इसी बिहार में जूट की फैक्ट्रियां थी, इसी बिहार में 27 चीनी मिलें थी, जो आज घट करके 8 हो गई हैं। यही बिहार भाई, था आप जो एक समय में, जमाने की बात कर रहे हैं, आप 2005 से पहले मत बोलिए, ये बोलिए आपकी 60 के दशक में, 70 के दशक में बात करिए आप। सुनना चाहिए, सच कड़वा होता है। बिहार का गौरवमय इतिहास रहा है, तो सुनना चाहिए कि औद्योगिकरण में कैसे बिहार फल फूल रहा था। और एक समय था जब विपरीत स्थिति में श्री बाबू को जब बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो स्थितियां बहुत विपरीत थी। उस विपरीत स्थिति में श्री बाबू ने बिहार का नव निर्माण किया, HEC लाए, फिर उसके बाद बरौनी का कारखाना आया, और सारा चीज जितना उद्योगीकरण हुआ सब कांग्रेस के समय ही हुआ था। उसके बाद वो मरणासन उद्योग हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी उसको रिवाइव भी नहीं कर पाए। उद्योग आरजेडी के समय में हुआ ना, ये बात तो मानते हैं आप। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ था, मैंने कब बोला कि नहीं हुआ था, लेकिन उसको रिवाइव करना चाहिए था ना। वो स्पेशल पैकेजेस बननी चाहिए थी, SEZ बनना चाहिए था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए था। आपको 20 साल जनता ने दिया दोस्त, आपको क्या 200 साल चाहिए? और पलायन की बात आप कर रहे हैं, बिहार सरकार के पास पलायन के लिए आज तो पुनर्वास नीति है। उस पुनर्वास नीति में अगर कोई मेल लेबर है, अगर वो पुनर्वास करता है तो उसे 1 लाख रुपया उसके शुरुआत करने के लिए दिया जाता है, महिला को 2 लाख, अगर कोई चाइल्ड लेबर है या विकलांग है तो उसे 2.5 लाख दिया जाता है। 1750, मात्र 1750 लोगों का 2023 तक पुनर्वास हुआ, और उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। बिहार सरकार और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी और जितने उसके मित्र दल हैं, बड़ी चालाकी से बिहार को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और कभी भी हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने बढ़िया काम किया, सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली पहुंची, बिजली की व्यवस्था सुधरी, लेकिन वो कोई मानक नहीं है प्रदेश के विकास का। बिहार जानकर जब अलग हुआ तो सारा, नहीं, सुनिए, सुनना चाहिए, व्याकुलता मत लाइए, सुनिए। जब बिहार झारखंड अलग अलग हुए तो सारी खनिज संपदा चली गई झारखंड में, और उसके बाद बिहार में क्या बच गया? हम लैंड लॉक स्टेट हो गए, चारों तरफ से पानी नदियों से घिर गए। लेकिन हमारे वो जो है वो हमको, हमारे लैंड को बहुत फर्टाइल करती थी, और कृषि उद्योग में बहुत इमेंस कैपेबिलिटी थी। पिछले 11 साल से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही पासवान परिवार के पास था, रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान। आप बताइए कि कितना फूड यूनिट यहाँ पे लगा, बताइए मुझे, डेटा दीजिए, कितना इकाई यहाँ पे कृषि से जो था या फूड कॉर्पोरेशन के माध्यम से कितने इकाई यहाँ पे लगे, क्या काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा बात करती है, प्रधानमंत्री जी कहते थे हमने विशेष पैकेज दिया है, आपको मालूम होना चाहिए कि उस विशेष पैकेज के अलावा जो यूपीए के समय में जो पैसा आया था वो पैसा भी अभी तक खर्च हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो पैकेज की बात कर रहे हैं वो पैकेज आज तक बिहार का रास्ता खोज रहा है। बिहार को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना चाहिए था, बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, बिहार को अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। पार्टी अगर मुझे भी बोलने का मौका दीजिए अशोक भाई, सब कुछ आप ही अगर बोल लेंगे तो मुझे भी तो मौका दीजिए। आपके पार्टी के जो मुखिया है चिराग पासवान जी, फूड कॉर्पोरेशन में मिनिस्ट्री, सुन लीजिए, मैं पूरा शुरू से अशोक भाई की बात का जवाब थोड़ा सा दे देता हूं मैं, कि जब इतना कांग्रेस पार्टी इनकी इतनी बड़ी समझदार थी तो लगातार बिहार में जो 90 से 2005 तक की जो हम लोग कुशासन, जंगल राज, यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते थे, तो ये भी तो उसके साझेदार थे। ये बड़ी बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया। कांग्रेस पार्टी में प्रश्न किया, कांग्रेस पार्टी 7 की जिम्मेदार है। यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, लालू जी के
मुख्यमंत्री के जो आवाज था उसमें ये निर्णय होता था कि भाई इसकी वो इतनी औकात नहीं है, इसको छोड़ दे, कहां से इतना पैसा लोगे। उसमें कांग्रेस भी तो साझेदार थी। तो लगातार जहां तक 2045 में भी यही रिकॉर्ड बजेगा। मतलब नहीं तो एग्जाम को तो लेना पड़ेगा ना। अरे भाई साहब एग्जाम को तो लेना पड़ेगा ना। पीछे जो गुंडा राज का जो आपने अगर कुछ अच्छा कार्यकाल किया तो लोग कंपैरिजन तो लोग लेंगे ना। आप तो लगातार गिना रहे हैं 20 साल, लेकिन उस 20 साल में क्या हुआ। अब आप देखिए ना कि लोग सकून से लोग रह रहे हैं यहाँ, गुंडागर्दी बदमाशी तो नहीं है इस राज्य में। बिहार की जनता ने दिया। अरे आशुतोष जी, कम से कम इस राज्य में कम से कम गुंडागर्दी बदमाशी तो नहीं है ना। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही हाल कर दिया था मुलायम सिंह और उनकी टीम ने। कम से कम इस राज्य में लोग सकून से रह रहे हैं, बदमाशी गुंडागर्दी नहीं है, एक जात दूसरे जात को लड़ाता नहीं है। उस कार्यकाल में एक जात दूसरे जात को लड़ाता था, खुलेआम मर्डर होते थे। ये क्यों भटक रहे हैं उस बात से? जवाब दीजिए वैभव जी कि फूड कॉर्पोरेशन मंत्रालय अभी आप ही के पार्टी के पास है। बिहार में क्या कोई इन्वेस्टर लेकर आए, कोई कंपनी आई? फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हमारे पास, हमारी पार्टी, हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री अभी चिराग जी के पास है। लगातार बहुत सारे यूनिट जो है उसके लग रहे हैं। आज ही मैं किसी मीडिया बाइट में था, उनको बता रहा था कि बनाना से लेके अलग अलग चीजें जो हाजीपुर से लेके अलग अलग जिले में उसको शुरुआत आने वाले समय में उनको दिख जाएगा। कई तो मेरे रेफरेंस के बहुत सारे लोग हैं अलग अलग राज्य के, जो लोग इसको अपना प्रपोजल तैयार किए हैं। तो आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग के काम हो रहे हैं जो दिख जाएगा। मतलब काम हो रहा है, कोको कोला की कंपनी आ गई है और भी सारी उद्योग की कंपनी आ रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है, अरे भाई जादू की छड़ी नहीं है ना कि एकदम से हमारे चिराग पासवान जी एकदम से मंत्री बन गया, जादू की छड़ी घुमा देंगे। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो कांग्रेस का लगातार राज था 1947 से लेके लगातार लालू जी के 2005 तक, बीच में ठीक है थोड़ा बहुत बीच में नहीं थी सरकार, कांग्रेस पार्टी बताए ना यहाँ पर क्या क्या किया। ये तो बहुत ही हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात हमको सीखने को मौका दे रहे हैं। तो ये बताए ना कांग्रेस के ने क्या क्या किया यहाँ पर। बताइए, 1 साल हुआ है हमारे नेता लगातार, आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। अभी 4 साल का कार्यकाल तो और बचा ही है इस कार्यकाल में। आपने अपने लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले समय में एनडीए 225 पार यहाँ करने जा रही है। कांग्रेस की कोई दाल गलने वाली नहीं है, महागठबंधन की कोई दाल नहीं गलने वाली। 225 की जो जाति जो 225 पार जो है यहाँ एनडीए होगा, वो भी देखेंगे, पूरा देश रिजल्ट देखेगा 225 पार। उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की अहम भूमिका होने वाली है। बिहार की जनता कांग्रेस पे भरोसा करे। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो अपना खुद ही, सुन लीजिए मेरी बात, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। उनकी क्या जरूरत थी लालू जी के साथ रहने की? लालू जी के साथ ये थे। अब मैं आपको एक बात कड़वी सच्चाई बता देता हूँ, सारे पुराने लोग जितने भाजपाई में सब तो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। अगर ये लालू जी के साथ अगर नहीं जाते इनकी पार्टी और इनका दल, तो एक अलग पैरेलल कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है सीपीआई के बाद। तो नहीं, मेरे ख्याल से सीपीआई से भी पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना, 1925 में सीपीआई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको ये तो खुद ही ये चीज, ये इनके जो प्रदेश में नाम नहीं लूंगा सबका, प्रदेश नेतृत्व तो लगातार कहते रहे दिल्ली में। मुझे याद है 90 के दशक में कोई मानने को तैयार नहीं था। इनको पता नहीं होगा, मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी हैं उसमें, काफी हाईकमांड में, तो लगातार वो लोग जो है कहते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब जो हो गया सो तो हो गया लालू जी के साथ ये लोग। अब आप देखिए ना, इनको अनुकंपा के आधार पर हमको लगता है कि 10, 12, 15 सीट ही मिलेगी, बहुत से बहुत, ज्यादा सीट तो इनको मिलेगी भी नहीं। क्योंकि तेजस्वी जी का साफ कहना है कि भाई कांग्रेस को रखने का मतलब है सीट को नुकसान पहुंचाना। पिछली बार मेरे ख्याल से 70 के आसपास, 70 में से शायद 30 के आसपास ये लोग जीत के आए। बताइए मुझे, बहुत बड़ी बात बोल रही है कि कांग्रेस को महागठबंधन में 60 की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। क्या ये बात सच है आदित्य कुमार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है? अरे ये लोग खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी इनके चलने कहाँ देते हैं? आशुतोष जी आप मिला लीजिएगा, अगर 15 सीट से ज्यादा इनको 243 की असेंबली है यहाँ पे, इनको 15 सीट से ज्यादा सीट अगर मिल जाए तो बता दीजिएगा हमको। पिछली बार 70 सीट दी, इन लोगों ने खराब कर दिया उसको। तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं इस चीज को गलत किया। मैं तो कई बार जो है नेताओं को सुना ये बात,
आरजेडी के नेताओं को। इस बार 15 से 20 सीट ज्यादा इन लोगों को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने खुद ही खराब कर लिया ना, समय खराब कर लिया, आदित्य जी से भी पार्टी तो को पूछ कहाँ मर्ज लीजिए कर कि दिया क्या इन मिल लोगों ने। रहा है। तो अपने गिरिबान वैभव में ये जी, लोग अब आप झांकते बोल नहीं रही हैं, है, आदित्य जी को बोलने ये दीजिए। दूसरे एनडीए में बोलिए जाते आदित्य हैं, जी। एनडीए में झांकते हैं कि भाई क्या हो रहा है। बोलिए पहले अपने आदित्य घर जी। को मजबूत करेंगे ना। बोल लिया अमित आपने भाई अब। तो बहुत समझदार व्यक्ति लग रहे हैं मुझे। बोल लिया आपने। हाँ मैं बोलिए, बोलिए। बोलिए आप। चलिए, कांग्रेस की बड़ी तारीफ की आपने, कांग्रेस ये कांग्रेस वो। तो इस आप मुझे बताइए, चूंकि आप लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, तो इसी कांग्रेस के साथ, यूपीए के साथ 10 वर्षों तक आपके श्रद्धेय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, क्यों? तो क्या दिखा स्वाभाविक था सी उनको? बात है ना, एक मिनट लेट मी स्वाभाविक सी बात है। कंप्लीट, लालू जी के साथ, लेट मी लालू जी के कंप्लीट। साथ नीतीश कुमार नहीं आए लेट क्या? मी कंप्लीट, सुनिए, पहले सुनिए तो सही। अमित भाई, लेट मी लालू कंप्लीट। जी के साथ एक नीतीश मिनट, कुमार नहीं वैभव जी आए क्या? सुन लीजिए। एक 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 तो करके समीकरण है, यहाँ सत्ता की लड़ाई है, लोग तो आएंगे ही। मैं नहीं चाहूंगा कि आपको टाइम मिलेगा, आप बोलिएगा, पहले इनका सुन लेते जी हैं। जी यही जी। रामविलास पासवान जी 10 वर्षों तक यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री थे और फूड कॉर्पोरेशन और स्टील मिनिस्टर रहे। बिहार में एक भी इकाई ना स्टील का आया, ना फूड से रिलेटेड कुछ खुला। अनुकंपा की बात करते हैं कि कांग्रेस को अनुकंपा पे सीट मिल जाएगा, तो अनुकंपा पे तो लोक जनशक्ति पार्टी है। उनके पुत्र श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पुत्र अनुकंपा के आधार पे सांसद बन गए। उनका एक दामाद जो है ससुराली पासवान, वो भी अनुकंपा के आधार पे हक करके बिहार की जनता को, बिहार के पासवानों को भ्रमित करके वोट लेकर के अनुकंपा पे वो सांसद बन गए। तो और किस तरह से सौदेबाजी आप लोगों ने किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा कथित जो हैं, उन्होंने क्या सौदेबाजी किया, ये आपका दर्द जानता होगा। हो सकता है कि आप भी उस लाइन में हो, लेकिन आपको भी साइड कर दिया गया होगा और सौदेबाजी करके उस टिकटों को कैसे सौदा करके खत्म कर दिया गया। तो ये आप अपने झोली में देखिए किस तरह से आपके यहाँ टिकट बिकता है और किस तरह से दामाद, भाई, भतीजा खाली वही भरा हुआ है। तो उन लोगों से बचेगा तब आप आएंगे ना। कांग्रेस की चिंता छोड़िए, कांग्रेस समुद्र है, कांग्रेस ने दलितों को मौका दिया है, कांग्रेस ने बहुजनों को मौका कांग्रेस दिया है, समुद्र छोड़िए ना, बिहार की बात और करिए आगे ना भी आप। देखती रहेगी। सुनिए, बिहार की बात सुनिए करिए, मेरी बात। कांग्रेस समुद्र यही छोड़िए। कांग्रेस थी, आप यहाँ यही प्रदेश चुनाव कांग्रेस की थी, बात कर रहे हैं हम लोग। यही कांग्रेस थी जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। यही आप कांग्रेस लोग यही थी सब कि बोल के बाबा ना, साहब भीमराव अम्बेडकर ने आशुतोष आरक्षण जी, का ये लोग, प्रारूप तैयार किया और संविधान ये तैयार लोग किया और तेजस्वी और यादव जी, कांग्रेस ये ने लोग ना लागू किया। यही सब बोल के यही मुद्दे से कांग्रेस थी भटकाते रहे। जो इनको लगातार विकास से मतलब बहुजनों नहीं को, है। दलितों को देश में जातिवाद नौकरी शुरू दी। किया इन लोगों ने, यहाँ कांग्रेस पे और आरजेडी यहाँ जातिवाद शुरू किया, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कास्टिज्म शुरू कि कर जब दिया जब बिहार मौका में, आया जो कभी कांग्रेस भतीजा भागीदार को है दे इस दिया, चीज कभी की। भाई को दे दिया, कभी तेजस्वी दामाद यादव को जी दे दिया। लगातार जो है कांग्रेस कास्टिज्म, ऐसा लालू नहीं यादव करती है। लगातार इस कास्ट को आगे कांग्रेस बढ़ा रहे हैं। इन लोगों लोगों को के बीच डेवलपमेंट रहती से है, मतलब नहीं बहुजनों है। को, ये दलितों का अम्बेडकर सम्मान बड़ी करती बड़ी है। बात कर एकदम करके लोगों का पूरा ध्यान जो है देश देख भटकाते रहा रहते है, हैं। पूरा मुद्दे देश की देख बात रहा करिए है कि यहाँ किस पर, तरह यहाँ से पर क्या क्या हुआ लोग बिहार एक में, एक उसकी क्या पार्टी बोलिए। हमारे नेता की चिंता मत करिए। बिहार के हमारे दलितों के नेता, साथ, बिहार हमारे के नेता दलितों के सर्दी साथ। रामविलास पासवान जी दलित के सबसे बड़े नेता जो है इस अभी, देश के रहे आप हैं। कितना भी चिल्ला और लीजिए, उनका कितना बेटा भी जो बोल है वो लीजिए, 5 लेकिन लोग से बिहार का 5 पासवान, बिहार 100% का स्ट्राइक। रविदास, बिहार आपका का मूसर 100% तो छोड़िए, लोक जनशक्ति आपका पार्टी की अनुकंपा पे सच्चाई समझ 15 से चुका 20 है भी नहीं कि मिलेगा इस कितना भी बार। कोई मेहनत करेगा, हमारे उसको हमारी सीट पार्टी देंगे वो को अपने 5 दामाद सीट को, दिया, 5 सीट के देंगे 5 अपने जीत के हम भाई लोग को, आए। सीट देंगे अपने 40 भगनी सीट को, की हम लोग मांग सीट कर देंगे रहे अपने हैं। भगने को। चिराग यही पासवान जी काम की है टिकट का मतलब लोक है जीत की जनशक्ति पार्टी गारंटी, का। 40 में 40 जीत के आएगी पार्टी। रहेगी। चाहे गठबंधन जो भी देगा 100% स्ट्राइक रेट है हम लोगों का। जनता आपको समझ नहीं चिंता पा रही करने है की कि आप जरूरत लोग नहीं है कि चिराग क्या कर डिलीवर रहा क्या है, कर एलजेपी रहे हैं। क्या एक कर रही है। मिनट वैभव आप लोग जी, अपने गिरेबान में झांकिए वैभव पहले जी एक कि कांग्रेस जो है मिनट बैसाखी बनी हुई है उसकी, आरजेडी की। मेरा मुंह मत वैभव जी खुलवाइए एक आप। मिनट सुन लीजिए बात। सीट आप जहां आरजेडी के लड़ने वाले बैसाखी हो, में हैं किसको आप लोग, कीजिएगा? आरजेडी के, वैभव जी पहले बात आरजेडी के सुनिए, आगे आप लोग ऐसे हाथ बड़े जोड़ के नेता रहते हैं हैं। आप लोग। आपको आप लोग 15 बड़े 20 सीट नेता मिल जाए हैं, बहुत है अमित रिप्रेजेंट भाई। कर रहे हैं। इस दुनिया में आप जी कैसे रहे मैं नहीं हैं। चाहूंगा कि आप और लोग अम्बेडकर और नेहरू जी की बात मत करिए, यहाँ प्रदेश की बात करिए। लालू जी कितने सीट, लालू जी ठीक से बात करते हैं आप लोगों से। कौन भगना तेजस्वी जी भतीजा कितने दिन भाई पर टाइम भगनी टाइम आकर देते हैं के आप उसका लोगों सीट को, पे लड़ इसको ले। बात बताइए। सबसे बड़ा तो बात क्या है, आप इस तो पे ये ध्यान दीजिए और देखिए लॉजिकल चुनाव बात अगर करिए। लड़ना आप है समझदार व्यक्ति तो लग रहे हैं आप, लेकिन लॉजिकल बात यहाँ नहीं रख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव जी कितने दिन में टाइम देंगे आपको, आप जरा टाइम लेके देखिए। आप यहाँ आप उसकी अम्बेडकर चिंता नेहरू ना से काम नहीं करिए। चलेगा। प्रदेश के आप अरे लोगों आप ने उसकी चिंता इस क्यों राज्य कर को रहे हैं? जातिवाद आप में उसकी धकेल चिंता दिया ना आपने कीजिए। और आरजेडी ने। यहाँ डेवलपमेंट, इस राज्य में डेवलपमेंट दूर दूर तक मतलब नहीं रखा लोगों ने, यहाँ नेताओं ने दूर कर दिया। इसमें कांग्रेस और आरजेडी का हाथ है। बीजेपी यूपी में भी और ऐसे ही कर बीजेपी दिया का था, हाथ लेकिन नहीं योगी है, जी ने वहां ठीक कर दिया। जदयू का हाथ नहीं यहाँ है। विकास की बात करिए, यहाँ पर लोग छूटते ही कोई मिलता है, सबसे पहले ये दिमाग में रहता है ये किस जात का बैठा हुआ है मेरे बगल में। भारत में किसी राज्य में ऐसा नहीं होता है। भारत में सबसे पहले लोग राज्य पूछा जाता है भाई किस राज्य के रहने वाले हैं। ये कौन किया यहाँ पर? ये लालू जी और कांग्रेस की सरकार ने किया है। मुझे नहीं लगता है 1990 से पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा माहौल नहीं था खराब।
ये मैं बोलूंगा आपको, जगन्नाथ मिश्रा जी की मैं इस पे सरकार कुछ थी, बोलना चाहता हूँ। भगवत आजाद जी की सरकार थी, उस वैभव समय जी ऐसा मैं नहीं कुछ था। ऐड ऑन करना ये चाहता लालू जी हूँ। और कांग्रेस की जब सरकार आई 1990 में, एक तब यहाँ मिनट आप कास्ट सुन, जो है पराकाष्ठा वैभव पर पहुंचा दिया यहाँ। वैभव उसको जी ये मेरी लोग ठीक बातों नहीं को सुन करेंगे, लीजिए। विकास की बात नहीं करेंगे, नेहरू और अंबेडकर की बात करने लग जाते हैं ये लोग। बात हो वैभव रही है जी बिहार मेरी विधान, बात सुन बात हो लीजिए। रही है आपको आम आवाज की, आ आप रही बात है कर मेरी? रहे हैं जामुन मिर्ची की, आप लगनी बात कर रहे हैं अमरूद की। स्वाभाविक है। आप यही जब भाई साहब आप बहुमत बात आएगा, करिए, बिहार विधानसभा कोई चुनाव आगे की बात आएगा। करिए। जो यहाँ सदियों कैसे से आप लोगों ने कास्टिज्म सदियों से इतना आगे बढ़ा दिया? सामंतवादी शक्तियों ने जो क्या पीछे मॉड्यूल रखा है? है, जब वो आगे आएगा, मानसिक गुलामी को तोड़ करके, जंजीरों से तोड़ करके जब आगे आएगा, तो स्वाभाविक है कि आपको मिर्ची लगेगी। वही मिर्ची आपको लगी है क्योंकि दलित जो है वो आगे आगे है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, तो वो आपको पसंद नहीं है। वो आप चाहती ही नहीं है कि कभी दलित जो है वो आगे आए और अपनी आवाज को बुलंद कर सके। तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक है आपको, वो कोई नई बात नहीं है और पहली बार आप ये बात नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग ये बात करते हैं। तो वो दौर था जब सामंतवादी शक्तियां काबिज थी, मानसिक गुलाम बना के रखा हुआ था, चलने नहीं देते थे सड़क पे, बैठने नहीं देते थे शांति से। उस मानसिक गुलामी को लालू यादव ने तोड़ा है। और स्वाभाविक है आप जो इस तरह से बोल रहे हैं, मिर्ची जो आपको लग रहा है, तो ये अमित स्वाभाविक है भाई, मेरे आप भाई। राहुल गांधी की ये बात करिए, स्वाभाविक आप है लालू कि यादव, फिर आपको आप लालू मिर्ची यादव जी की लगेगी बात चले गए। जी। मैंने कहा बैसाखी की सरकार में आप लोग, बैसाखी में आप साथ में अनुकंपा पे बैठे रहते अरे हैं। छोड़िए, अपने नेता की बात करिए ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी की बात करिए। अब लालू जी क्यों बात कर रहे हैं आप? क्यों आप क्यों उसको तो कम भाजपा से की कम बात इम्प्रूव करते हैं? करिए आप लोग, आप अपने क्यों नेता की भाजपा बात की बात करिए आप करते हैं? लोग। आप क्यों भाजपा की बात करते हैं? मोदी सुबह से लेकर रात तक रटे रहते हैं, क्यों? तो हम क्यों? तो अपनी पार्टी भाजपा की बात कीजिए इसलिए ना। करेंगे कि हमारे करिश्माई नेतृत्व है मोदी जी, देश में प्रधानमंत्री है वो। इनको बना लीजिए प्रधानमंत्री आप, लालू जी को बना लीजिए प्रधानमंत्री, बन जाएंगे। वो तो देश जान रहा है कि कौन करिश्माई है और कितना जुमलेबाज है। वो आप भी जानते हैं। और जिस दिन भाजपा कमजोर होगी, सत्ता वहां से निकलेगी हाथ से, अमित भाई, तो तो लोक देश जनशक्ति पार्टी के सबसे लोग क्या पहले ऐसे ही आगे वोट आकर दे के रहे हैं? सबसे पहले देश के लोग क्या महागठबंधन में ऐसे, शामिल आशुतोष जी होगी। आप ही इनको बताइए कि देश के इतिहास लोग क्या गवाह ऐसे ही वोट है। दे रहे हैं? मैं आपके आप लोगों लगभग से 20 से 22 सवाल राज्यों में सरकार है, ऐसी सरकार इतिहास है क्या? गवाह है कि लोक जनशक्ति पार्टी आदित्य जी मेढक वाला काम और करती रही है, कभी आदित्य जी इधर कभी उधर, और कभी विवेक इधर जी, मैं कभी दोनों उधर। से आपसे सत्ता आप के लोगों से लिए एक सवाल पूछना लोक चाहता हूँ। जनशक्ति पार्टी हमेशा मेढक वाला काम की जनता है, का सवाल है, हमेशा मेढक बनी रही है लोक आप लोग जनशक्ति नेता है, पार्टी। जनता का सवाल लीजिएगा कि नहीं? हाँ, जनता लेंगे का बिल्कुल सवाल है, जनता ये बिल्कुल। जानना चाहती है अरे कि ये भी आपने तो जनता का वैभव ही जी आपने सवाल है कहा कि आशुतोष जी, जनता के सवाल है। ये अपने नेता की बात नहीं करते हैं, ये सीधा लालू जी पहुंच जाते हैं। यही मैंने एक उनको मिनट कहा। वैभव जी, जनता का सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मेरा सीधा सवाल है, आपने कहा कि जाति और धर्म में बांटने का काम कांग्रेस और आरजेडी ने किया, तो बीजेपी और कांग्रेस लोजपा ने देखिए क्या किया? किया एक मिनट लालू जी रुकिए, ने। एक मिनट, सुनिए एक आशुतोष जी, मिनट, सुन लीजिए, लेट मी आप कंप्लीट, वरिष्ठ लेट पत्रकार मी हैं इस कंप्लीट प्रदेश के, फर्स्ट, या आरजेडी ने, लेट लेकिन मी ये साथ कंप्लीट में फर्स्ट। सरकार में है ना, आप लोग भी ये तो अलायंस जाति पार्टनर, तो कार्ड ही इनका खेल नाम रहे तो हैं लिया ना। जाएगा ना। आपने आपकी पार्टी और बीजेपी एनडीए में जातिवाद नहीं है, जाति आधारित टिकट नहीं मिलता है। नहीं है, कितनी सीट बता दो जिसमें जाति आधारित टिकट मिलता है? सुन लीजिए आप, समीकरण चेंज लेकिन करके आप लोग देते हैं। हमारा जो विकास का मॉडल है, हमारा जो मॉडल है विकास का, जाति पे चुनाव हमारा जो जीत जाता विकास है का लोग। मॉडल है वो अलग डेवलपमेंट इशू पे रहता है, कास्ट पे नहीं रहता है। अब टिकट की बात जहां तक आप दामाद पे कास्ट की रहता कह रहे है, हैं, मैं मानता हूं कि दामाद पर। अब इन लोगों ने माहौल ऐसा बना आपका दिया ना, विकास का मॉडल दामाद पे रहता उसको है, ठीक दामाद आयोग उसको दामाद पे ठीक करने रहता की है। जरूरत है यहाँ डी पर, फॉर दामाद। उसको ठीक आपका करने की विकास का जरूरत है। मॉडल जो वही कास्ट रहता इन है। लोगों ने जो यहाँ पर घुसा दिया ना, उसको मैं तो मान रहा हूँ, उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन एक बात आप मुझे मानते बताइए, हैं ना आप पर एक बात मुझे मानते हैं बताइए, ना कि प्रशांत जाति किशोर जी आधारित कितना बढ़िया कैंपेनिंग कर राजनीति रहे हैं। नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड आप सुन मानते लीजिए, हैं ना कि प्रशांत जाति किशोर जी आधारित कितना बढ़िया राजनीति नहीं स्ट्रेटेजी होना कर रहे चाहिए? हैं। प्रशांत किशोर कितना बढ़िया कैंपेनिंग कर रहे हैं, सारा विकास का मॉडल है। क्या चुनाव जीत लेंगे? इनको इन दोनों धारा में से, चाहे महागठबंधन या भाजपा, उनको अलायंस करना पड़ेगा। उनका जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं एनडीए से मिलती है। अगर ये अकेले लड़ लेंगे तो क्या ये कास्ट वाला राज्य है? ये बहुत कास्ट सही वाला बात राज्य है। आपने कहा वैभव जी, आपने बहुत सही कहा कि बिहार में विकास देखिए, की मैं बात स्ट्रेट बात करने वाले करता हूँ, प्रशांत किशोर जी मैं स्ट्रेट बात विकास करता हूँ, की घुमा कर फिरा के रहे बात हैं, नहीं करता विकास की कांग्रेस बात पार्टी कर के रहे खिलाफ। हैं, तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। बिहार में जाति पे चुनाव जीता जाएगा, धर्म हिंदुत्व पे चुनाव जीता जाएगा, अरे लालू मुसलमान जी और कांग्रेस ने इस राजनीति राज्य को करने पे कास्ट में चुनाव धकेल जीता दिया जाएगा। ना। लालू जी और कांग्रेस के तो यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं, पूछिए ना इन लोगों ने कास्टिज्म में कैसे धकेला हुआ है। ये तो छोटे भाई की भूमिका में थे, बड़े भाई की भूमिका में तो लालू जी है। कांग्रेस को भी यहाँ पर क्या गति कर दी। कांग्रेस की हालत आज देश में ऐसी नहीं है अन्य राज्यों में, लेकिन बिहार में क्या हालत कर दी मुझे बता दीजिए। मैं स्ट्रेट बोलता हूँ,
मैं जब डिबेट खत्म होता है तो मुझे बहुत सारे पत्रकार का ही फोन आता है, आप क्लियर बात करते हैं। मैं कास्टिज्म यहाँ इस राज्य में कास्टिज्म है, कौन धकेला है 90 से 2005 तक? अब ये मानता हूं आगे तक भी ये चल रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इस राज्य को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ सस्ती लेबर ठीक कर रहे थे, तो इन लोगों ने ढकेल दिया, यहाँ सस्ती लेबर के लिए तो आप ही लोग ना कर रहे बढ़ने हैं। जा रहे हैं, यहाँ लोग जा रहे हैं, ट्रेन जा रहे हैं, उसको ठीक कर रही है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? कांग्रेस ने शुरुआत किया ना, यहाँ लालू जी ने शुरुआत किया ना, आरजेडी ने। इसके कारण जब हम अपनी आवाज को बुलंद करने लगे तो आपको चुभने लगा, और इसके आप जातिवादिता कहते हैं। सदियों तक आप लोगों ने हमें दबाया है, कुचलने का प्रयास किया है, आज आप उसको जाति का नाम दे रहे हैं। यही सब बोल के आप जनता को डराते हैं, जनता को आप बरगलाते हैं। और आज अमित भाई यही सब बोल के आप लोगों को डराते धमकाते हैं। की बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिएगा, बोलिए आदित्य जी को पूरा बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। आदित्य जी बोलिए। आदित्य भाई यही सब बोल के आप लोगों को जो है भटकाते हैं, यहाँ लोगों को मुद्दा भटकाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। आप जो आप ये चीज कर रहे हैं, आप वो चीज हम लोगों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए के लोगों में जो आप लोगों ने जो इसको एक जो शुरुआत कर दिया ना, उसको तो टाइम लगेगा ठीक होने में। देखिए उत्तर प्रदेश में ठीक हो गया ना। आप मुझे ये बताइए, सब जाति, सब समाज, सब धर्म के लोगों को सम्मान मिलता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और आपसे ये प्रश्न करता हूँ, ये जो तुरतुरी आपने लिया हुआ है 20 साल पहले का, कि 2005 के पहले था, उसको छोड़ के कब आप अपनी सही में उपलब्धि बताएंगे? आप बताइए कि पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या, जो भी आदमी, क्या आपके पास सलूशन है? आप बताइए। बिहार के छात्र जो 3 साल का डिग्री 5 साल में ले रहे हैं, उसे रोकने के लिए आपने क्या किया? आप बताइए कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू क्यों नहीं हुआ? आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि बिहार में अपराध नहीं है, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और आम आदमी तक लगातार उनकी हत्या, यौन शोषण, बलात्कार हो रहा है। बोलिएगा तो मैं गिना दूंगा नाम से, पिछले 2 सालों में जो केसेस हुए हैं। मैं आपको नाम से गिना दूंगा। और लगातार हमारे भाइयों, लगातार हमारे भाइयों के खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है, और सरकार का रवैया जो है वो संवेदनहीन रहता है। क्यों ऐसा है? क्यों पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है? आज सिस्टम के फेलियर के कारण एक 9 वर्ष की बच्ची ने पीएमसीएच में जान उसकी वो काल के गोद में समा गई। उस बच्ची को मैं अस्पताल लेके गया था, और 3 घंटे संघर्ष करने के बाद वहां तब जाके वहां डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उसे भर्ती किया, और वो बच्ची बच नहीं पाई क्योंकि नेग्लिजेंस था। जवाब दीजिए, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? क्यों आज बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हो रही है? क्यों छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों पलायन पे रोक नहीं हो रहा है? क्यों शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है? उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई गुरेज नहीं हुआ? हमारी पार्टी ने भी उसकी निंदा की, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी उसकी निंदा की है। पीएमसीएच में जो हुआ वो गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सिस्टम का फेलियर मानता हूं मैं उसको। फोटो खिंचाता है जाकर भाई मेरे, वो फोटो खिंचा के चला आता है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए आप, कि क्यों नहीं ये अपराधों पर रोक लग रहा है? क्यों औद्योगिकरण 20 साल में नहीं हुआ? बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह जाकर के इन्वेस्टर्स मीट होता है, लेकिन पैसा बिहार में 1 रुपया नहीं आता है। आखिर क्यों पलायन नहीं रुक रहा है? शिक्षा का वही हाल है। क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों हत्याएं नहीं रुक रही है? क्यों क्राइम बढ़ा हुआ है? आप जवाब दीजिए इस पर। ये मत कहिए कि 2005 के पहले क्या होता था। आप तथ्य पे बात कीजिए ना। आप 20 साल की उपलब्धि की बात कीजिए। आदित्य भाई, तो कंपैरिजन तो ऐसे लिया जाएगा ना। नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया था, हम उसके लिए कभी नहीं कहे हैं। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोग को लगा था कि पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बिहार का मुख्यमंत्री बना है और अच्छा काम करेगा, और उन्होंने किया भी। ऐसा नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सड़कों के निर्माण में अच्छा काम किया, बिजली में अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद डिटेल होते चले गए। बिहार उनके हाथ से निकलता चला गया। और आप बात कर रहे हैं 2005 के पहले होता था। 20 साल से आप सत्ता में हैं, 20 साल से आप सत्ता में हैं। हवा लग गई, महागठबंधन की हवा लग गई 2014 में। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, जब पहले अच्छा कर रहे थे फिर आप साथ में जुड़ गए तो खराब करने लग गए? तो नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चा है क्या? हॉर्लिक्स पीते हैं, दूध पीता बच्चा है क्या कि हवा लग जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़े लिखे आप व्यक्ति लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि शुरू में बहुत अच्छा थे, बाद में कैसे खराब हो गए? बाद में कैसे खराब हो गए? वो बाद में तो आप ही के साथ महागठबंधन में चले गए थे 14-15 में। वो 2014 के पहले भी थे वो।
क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए, मेरी सारी बातों का सिलसिलेवार जवाब दीजिए कि बिहार में क्या, क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों अनुसूचित जाति के छात्रों को पढ़ने के लिए आज अम्बेडकर हॉस्टल जो है ठंड के हिसाब से क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आज बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों छात्रवृत्ति रुकी हुई है, क्यों छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है बच्चे को, अनुसूचित जाति के बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, क्या कारण उसका है? क्यों भाइयों बहनों की हत्या हो रही है? हत्या हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ पे चर्चा कीजिएगा कि 2005 के पहले क्या होता। ये बिहार की जनता ये समझ चुकी है किस तरह से ये सरकार जो है ये हत्यारी है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये भ्रष्टाचारी है, रोजगार नहीं दिया इन्होंने। तो इसका जवाब जो है, जो आप कह रहे हैं ना, हम लोग 3 महीने बाद फिर बात करेंगे, तब इस पे डिसाइड बात होगी कि किसको क्या मिला। चुनाव आ रहा है, चलिए चुनाव में मुझे भी चुनाव लड़ना है और शायद आपको भी लड़ना होगा चुनाव। देखेंगे चुनाव के क्षेत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे आपके बोलने से क्या होगा? आप अपना पक्ष रखेंगे, मैं अपना पक्ष रखूंगा। लेकिन बिहार में लगातार हत्या हो रही है। बिहार में पासवानों का, रविदासों का, मुसर का, डोम का, भूइया का, वाल्मीकि समाज का लगातार हत्या हो रहा है। हमारी बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और खुद को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने सिलसिलेवार तरीके से बोल रहे हैं हत्या हो रही है, यहाँ तो मैं तो नहीं देखता कि इतनी हत्या हो रही है। क्यों विशेष पुरानी 2005 से पहले की बात आपको याद आ रही है क्या? नहीं दिया गया? क्यों जो मृत पड़ी चीनी मिले थे उसको रिवाइव क्यों नहीं किया गया? आदित्य भाई सुनिए मेरी बात, आदित्य भाई सुनिए, आदित्य सुन लीजिए, कारण बताइए इसका। ये मत कहिए कि 2005 के पहले क्या हुआ था। आप कारण बताइए, तर्क के साथ बात कीजिए। अगर आपका तर्क सही होगा 2005 से पहले इतना डरते क्यों हैं आप? 2005 से पहले की बात सुनते हैं। इनका टर्न है, इनका भी सुन लेते हैं। देखिए आदित्य जी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से SC/ST कम्युनिटी, खास करके पासवान रविदास समाज में जिस तरह से हत्या किया जा रहा है, इनकी रविदास समाज की बेटियों के साथ जिस तरह से बलात्कार का केसेस सामने एकदम रेगुलर आ रहा है। आप बोल रहे हैं वैभव जी की नहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं आपके पास मामला जा रहा। मुझे पता नहीं क्यों नहीं जा रहा आपके पास मामला, क्योंकि जब भी पासवान समुदाय का सबसे बड़ा नेता अगर आज के डेट में बिहार में है तो चिराग पासवान है। तो पासवान अगर परेशान है तो जिम्मेदार कौन हो? क्या चिराग जी और आपकी पार्टी जिम्मेदारी लेगी? बताना चाहता हूँ आशुतोष जी, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है पासवान समाज की, जहां तक इन्होंने बात की आदित्य भाई ने, जैसे ही कोई ऐसी घटना घटती है सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी दिल्ली से लैंडिंग करते हैं पटना में, सीधा वहां जाते हैं। कल भी वो आए, वहां 1-2 इस तरीके से घटना थी। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हैं लगातार कि इतनी घटना ऐसे घट रही है, जिस तरीके से गिनती गिना रहे हैं, ऐसे तो मैं तो कहीं नहीं देखता। आप फिर कहेंगे 2005 से पहले कैसे देखता? कंपैरिजन तो होगा ना। जिस तरीके से पहले जिस तरीके से घटना एक जात दूसरी जात को लड़ाते थे, लगातार क्राइम होता था, तो उस तरीके से तो अब नहीं हो रहा है ना। फिर कहीं गलती से अगर सरकार आपकी अगर बन गई तो मुझे, हम लोग डिबेट में नहीं आएंगे, आप अपने आप अकेले मन में सोचिएगा। हाँ वो सही कह रहा था ये बात, यहाँ माहौल तो ऐसे ही खराब, तो ऐसे ही था ना यहाँ पर। अब तो वो चीज खराब, वो चीज, लेकिन जहां तक उन्होंने PMCH की बात की, हमारे नेता ने भी उसकी निंदा की, पूरा बिहार ने भी उसकी निंदा की, वो गलत हुआ। अगर आपने उसकी मदद की, आदित्य भाई ने कहा कि हमने पेशेंट की मदद की, तो काबिल तारीफ है, वो सराहनीय है। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चल जाता है, तो आज भी तो स्थिति वही है ना। 2025 के ही दहलीज पे, 2005 के ही दहलीज पे, फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर बम बारूद बनेंगे, जहाँ बम बारूद बनते हैं ना, वहाँ बम बारूद के जो सामान तो वही तो आसपास जो मिलेंगे आपको। मतलब कहना चाहते हैं कि आरजेडी के ही लोग ने ही वहां पे फायर किया, गोली चलाया, ये कहना चाहते हैं आप? आशुतोष एक मिनट वैभव जी, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा पहले। अभी आपने कहा कि कोई केसेस नहीं हो रहा है, रिपोर्टेड नहीं है, तो कुछ एक केसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। आप प्रवक्ता हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो आपको जरूर जानकारी इसकी होनी चाहिए कि बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम चलते हैं यहाँ से 5 महीने पहले, वहां पे चांदपुरा मुजफ्फरपुर में एक जगह है, वहां पे एक परिवार के साथ 10 दिन के अंदर 3 बार अटैक किया गया। आशुतोष गवाह है उसकी। आशुतोष को मैं रिक्वेस्ट किया था कि आशुतोष आप चलिए, आप चल के वहां देखिए। पासवान परिवार है, वहां पे पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही थी, मैंने इंटरफेयर किया, वहां पे पुलिसिया कार्रवाई कराई। आज तक वो परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। 13 मार्च का दिन रोहतास में रचना पासवान 16 वर्ष की बच्ची थी। आदित्य भाई, इतना बड़ा राज्य चलेगा, आप सुन लीजिए मेरी बात,
जहां मेरी इतना बात बड़ा सुनिए राज्य भाई। चलेगा, थोड़ा बहुत जो है घटना को कोई सरकार कोई जो आप है ऐसा इसको रोक थोड़ा नहीं बहुत कर पाएगा। रहे हैं, लेकिन किसी का जिस परिवार तरीके से मुझे पहले जाना है, एक थोड़ा ऑर्गेनाइज बहुत कर रहे तरीके हैं। से क्राइम होता क्या था, बात और कर रहे लगाम हैं? कहीं आपको न कहीं शर्म आनी लगा चाहिए, है, ऐसी बात कर रहे हैं। अपराधी जो है इतना उस पे बड़ा बेलगाम राज्य है, लगा है, एक अपराधी हत्या जो नहीं है होनी सलाखों चाहिए, के लगातार अंदर है। हत्याएं हो रही है, लगातार आप उस हत्याएं चीज हो रही को है वो नहीं सर। कह सकते जो पहले होता था, कंपैरिजन तो होगा ना। आप क्यों 2005 से पहले की बात को और लेकर सुनिए, घबरा जाते हैं, डर आप जो जाते हैं कह रहे आप? हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि आपके चिराग पासवान हर जगह पहुंचते हैं, होली के दिन 14 मार्च को रचना पासवान 13 वर्षीय बच्ची की गाड़ी चढ़ा करके ये लोजपा के वहां पे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह के बेटे ने कर दिया। चिराग पासवान वहां नहीं गए, यही आपका ससुराली पासवान अरुण भारती वहां गया था और जाकर के मोबाइल से बात कराया। वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, हम लोगों ने जाकर के दबाव बनाया पुलिस पे, और जब चार्जशीट आया तो आपकी यही बिहार सरकार जो है 307 और 302 हटा करके 281 वहां पे लगा दी चार्जशीट में। आदित्य भाई, तो इस तरह हम कुछ भी अच्छा करेंगे चल आपको रहा वो है। नहीं दिखेगा, वो फोटो आपकी ऑप का मजबूरी है, आप जमाना है अपोजिशन में और हैं। चिराग पासवान फोटो ऑप में हम ही जो विश्वास अच्छा करते करते हैं। हैं, हमारे नेता अभी कहाँ कुढ़नी कहाँ में गए, पासवान जी के कहाँ दुख समेटते हैं, दुख लेने अभी जाते कुढ़नी हैं, में गए, वो आपको कहीं दिख नहीं अभी रहा कुढ़नी होगा में ना। आप गए, देख गला समझने लगाए, की कोशिश उसके बाद करेंगे। रफू चक्कर। हमारा कुढ़नी में हमारा गए थे जो भी अभी। निगेटिविटी है आपको वही दिखेगा, वो लाजमी, क्योंकि आप अपोजिशन में है। हमारे नेता जब भी कोई घटना घटती है, हो सकता है जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं आपकी बात, हो सकता है वो छूट गया हो, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे संज्ञान में वो नहीं है। लेकिन हमारे नेता कुछ भी छोटी सी बड़ी सी कोई घटना घटती है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा पासवान समाज या कोई भी दलित समाज से रिलेटेड कुछ भी, सबसे पहले वहां जाके वो खबर लेते हैं क्या है। तो सबसे नहीं क्योंकि जाते मैं हैं, उनको झूठ बोल देखता रहे हैं हूँ, आप, हम लोग वहां या जाते तो हैं, आपको उनको रिसीव जानकारी करते नहीं हैं, है, आप झूठ अगला बोल रहे मैं हैं। कार्यक्रम नहीं उनका रोकता हूँ वही जाते आप हैं। होता दोनों है। को। अंत आप लोग में, मानते हैं ना बहुत अंत में। कि आपके नेता पासवान के साथ अगर कुछ होता है तो जाते हैं, वही अगर किसी हमारे नेता, राजपूत मैं बार बार ये भूमिहार कह चुका हूं, ब्राह्मण या आप इस चीज को अदर किसी घुमाइए के मत साथ हो आशुतोष जी। तो नहीं आप जाते वरिष्ठ हैं। पत्रकार हैं, आप घुमाइए जबकि मत। हमारे नेता आपका सब दल, सब टैगलाइन मैं बता समाज, देता सब हूँ, धर्म के बिहार फर्स्ट, नेता हैं। बिहारी फर्स्ट है सर। इसीलिए हम लोग हमारी पार्टी से कई सारे लोग जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने की डिमांड भी कर रहे हैं, क्योंकि सर हर धर्म, आपका हर समाज, टैगलाइन बिहार लालू जी फर्स्ट, का बिहारी समीकरण फर्स्ट है। एमवाई अब एमवाई आप ही तो समीकरण जात है, पात मुस्लिम फैला और रहे हैं ना यादव, फिर। हमारा महिला और युवा समीकरण है। हम लोग सबको 5 सीट में देखिए, 2 महिला और 3 जो है युवा सांसद है हमारे। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि हमारे ये तो नेता जो है आपका वो हर दिल लोगों जानता को लेकर होगा चलते हैं। कि किस तरह से जो लेकिन पासवान सौदेबाजी समाज हुई के है। नेता तो वो हैं ही, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का बनाया हुआ संस्थापक है, तो वो तो नेता रहेंगे ही। लेकिन उनका जो एक स्वीकृति है, वो हर दल, हर समाज, हम लोग मिथिला से आते हैं, मैथिल ब्राह्मण है, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, यादव जी लोग बहुत है हमारी पार्टी में, भूमियार समाज के हैं, कानकुब ब्राह्मण लोग हैं, अलग पासवान जी तो हैं ही। तो यहाँ सब दल, सब समाज के लोग हैं, ऐसी बात मत बोलिए, आपको सब पता है। अरे कितना आदित्य झंडा भाई डुलवाइएगा अपोजिशन भाई में, लोगों उनको से, तो निगेटिविटी झंडा दिखेगी ना, उनको तो डुलवाइएगा हमारी गरीब अच्छाई से, दलित थोड़े से, दिखेगी। और जब समय आएगा तो दे दीजिएगा दामाद को, भाई को, भतीजा को, भगना को, भगनी आदित्य को। भाई ऐसा ये नहीं तो है, आप आपका तथ्य दिल में जाएंगे जानता तो होगा। पता चलेगा, तथ्य में ये जाएंगे तो पता कितना झंडा चलेगा। मिनाग डुलवाइएगा, पासवान जी बेचारे बहुत ही वरिष्ठ पासवान और समाज के लोग, वरिष्ठ दलित समाज वरिष्ठ के और लोग पुराने सीधे होते जो है हैं, कार्यकर्ता रहे झंडा हैं पार्टी डुलवाते के, हैं आप लगातार लोग। रामविलास जी के और जो साथ थे। हिस्सेदारी देने की ऐसा नहीं बात कि एकदम आती से है लॉन्च कर गए तो वो। आप दे देते हैं किसको? दामाद हमारे को दे माननीय देते हैं, सांसद जमुई अरुण भारती जी भाई को भी दे देते हैं, पर्दे भतीजा के को दे देते पीछे हैं, से सारा का सारा भगना उनका को दे स्ट्रेटेजी देते है हैं। पार्टी में। यही पार्टी है, ऐसे जो है चाहे नहीं तो लगातार पूंजीपति के प्रदर्शन हवाले कर कर रही है, दिया। उसमें उनका रोल है। बिहार में 3 ऐसे नहीं उनको सीट, टिकट मिल राजेश जाता है वर्मा, हमारे यहाँ पे। बीना देवी, किस तरह से पूंजीपति के हवाले किया है पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार देख अरे रहा है। आदित्य भाई, इसलिए बीना देवी आपको तो पहले बताने से की सांसद जरूरत थी, नहीं आप है, कैसी बात ये कर तो रहे हैं। आप खुद और जानते राजेश होंगे, राजेश वर्मा जी खुद हमारे जानते मेयर थे, होंगे ऐसे थोड़े आप। कि एकदम से नॉन पॉलिटिकल है, वो उठ के आ गए। मेयर यही थे वहां लोग, भागलपुर यही में वो। राजेश वर्मा जिस पे SC ST का केस लगा हुआ है, एक दलित अफसर के साथ मारपीट करने का केस इस पे लगा हुआ है, SC ST का केस लगा हुआ है, और वैसे आदमी को लोक अरे भाई, जनशक्ति पार्टी ने आपके टिकट दिया है, जो नेता हैं टिकट तेजस्वी दिया यादव जी, है। उनके आप पिताजी कैसे पे लोगों को टिकट हजारों देते हैं, ये अनगिनत केस पूरा में बिहार गिनाते देख लग रहा है। जाऊंगा तो यह अब रात हो नहीं जाएगी। चलेगा। केस की बात वो मत करिए दलित की आप, बात आपके नेता करते हैं आप, तेजस्वी यादव आपके जी पे मुख से कितने सारे दलित की केस बात हैं। करना सही नहीं लगता है। राहुल गांधी जी SC ST आते हैं के यहाँ, क्या बोल के अफसर चले है, जाते हैं कि क्राइम अफसर कैपिटल, को, क्राइम SC कैपिटल, ST ये सब अफसर बात को मत पीटने बोलिए का आप। काम किया है राजेश वर्मा ने, जब गाली आप गलौज केस की देने का बात काम करेंगे किया ना, है, तो आपके और नेता वैसे की जो आदमी को लंबी आपने लंबी टिकट चौड़ी जो देकर है लिस्ट सांसद है, बनाया। उसकी बात मत करिए एक आप। भी वोट आपको आने वाले समय में दलित समाज का लोग नहीं देगा। देखिए पूरा कैसी बिहार बात देख कर रहा रहे है, हैं आप, बिहार का पूरा का बहुजन पूरा देख रहा 5 है, सीट दलित देख रहा है, 100% पासवान, स्ट्राइक रेट के रविदास, साथ हम भूंइया, लोग जीत चुके हैं। रजवार, रजक, सब देख आदित्य रहा भाई है। कैसी बात कर रहे हैं, 5 सीट मिली, 5 हम लोग जीत के आए हैं। पूरा पासवान समाज के लोगों वो का तो पूरा ठीक है, आशीर्वाद है। वही ना है। उसके अलावा भी अरे भाई दूसरे वही, कास्ट के लोगों का आशीर्वाद। हम लोग वही तो कास्टिज्म नहीं है। करते, वो आप लोग करते होंगे, आपके दल में महागठबंधन में होता होगा। सब दल, सब समाज, सब धर्म को लेकर चलने वाले हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं।
वही तो तो बिल्कुल ये ठीक सब बोले की आप। अब चुनाव बिल्कुल आ रहा है, आने दीजिए। बिल्कुल ठीक, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल आपने ठीक। सही बताया। लेकिन अंत में जनता जब एक किसको सवाल चुनती है है, उसमें अंत में देखेंगे आदित्य आप। जी एक सवाल लेकिन है, आपकी दीजिए, पार्टी को थोड़ा सा हल्का कर अगर रहा हूं। 15 से ज्यादा सीट अगर लालू जी का यही आ परिवार लालू जाता जी है। अगर दे दिया तो मुझे बात आप बताइएगा, करते आप हैं सर्व समाज की, 15 से 20 लेकिन सीट मौका आपको देते नहीं मिलने हैं वाली है, आप दामाद नोट कर को, लीजिएगा। मौका देते हैं भाई को, मौका देते हैं भगना को, मौका देते हैं भगनी को। बात आप करते हैं सर्व समाज की, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते हैं। हिस्सेदारी आदित्य जी में एक अरे सिर्फ कैसी सवाल है आपका बात कर रहे परिवार। हैं? बीना तो देवी बिहार क्या में हमारी आदित्य एक सोच रिलेटिव सवाल, है? लीजिए, एक हमारे मिनट हमारे बिहार राष्ट्रीय में अध्यक्ष की बात रिलेटिव है क्या? परिवार सिर्फ परिवार फर्स्ट, आदित्य हमारे जी, नाम ये स्लोगन दीजिए। खगड़िया स्लोगन यही खगड़िया लगाइए, वाले आदित्य जी मेरे सांसद जी जो सवालों है को सुन स्लोगन यही लीजिए। वो लगाइए, हमारे क्या परिवार फर्स्ट और सिर्फ हमारे परिवार अध्यक्ष जी फर्स्ट। के रिलेटिव है क्या? स्लोगन यही लगना चाहिए। संभावी जी क्या रिलेटिव है क्या? राजेश वर्मा क्या रिलेटिव है हमारी क्या? ऐसी बात मत करिए, आप कोई रिलेटिव नहीं है। एक ही रिलेटिव अगर आप कहेंगे तो अरुण भारती जी, वो पार्टी को पर्दे के पीछे से भी होता है स्ट्रेटेजी। आपके वहां अहमद पटेल जी थे, वो कहाँ फ्रंट पे आते थे? अहमद पटेल जी की रामविलास अलग भूमिका थी, पासवान, पूरा देश में उनका रामचंद्र एक अलग पासवान, रिस्पेक्ट था। पशुपति कुमार ऐसे लोग पारस, राज्यसभा में आए कि नहीं चिराग आए? अहमद पटेल पासवान, जी नहीं आए राज्यसभा प्रिंस में, पासवान, तो उनको भी बाद अब में आया टिकट। अरुण भारती, दुर्भाग्य से अभी वो नहीं है हमारे मृणाल, बीच। अब आने वाले समय में भगना आएगा, अरे आने वाले आदित्य समय में भाई, भगनी मृणाल आएगी। पासवान जी पुराने नेता अशोक हैं, चौधरी रामविलास कौन पासवान जी है? के समय से ही हैं। जदयू का चिराग जी आदमी। तो अभी अभी अशोक आए, चौधरी उनसे की पहले से बेटी ही कौन हैं। है? क्यों नहीं दलित किसी को दिया? जो पिछली पायदान में बैठा हुआ था आदमी, क्यों उसको नहीं देंगे ना मिला? हम लोग, अब देंगे। क्या तो संजय अब पासवान हमारी बड़ा पार्टी मेहनत को करते हैं, 40 सीट, बेचारे झंडा भगवान ढो से रहे मनाइए कि हैं। हमारी पार्टी संजय को 40 पासवान, सीट मिलेगी, मैं हम आपको लोग देंगे कहना ना, सबको चाहूंगा कि सबको संजय टिकट देंगे। पासवान जी, आपके माध्यम से बताइएगा उनको, संजय पासवान बेचारा झंडा ढो रहा है, क्यों उसको नहीं दे रहे हैं? दे दीजिए भाई कुछ। आप संजय लोग नहीं दे रहे पासवान जी हैं, हमारी पार्टी बताइए के जरा, वरिष्ठ कितना नेता गलत बात है, हैं। मैं बता दूं आपको, कितना गलत प्रधान बात है। महासचिव संजय हैं को यहाँ। दीजिए, उन सारा अरे निर्णय संजय को प्रदेश में उन्हीं दीजिए, के क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हीं सिर्फ से दे निर्णय रहे से हैं आप होता है। अशोक पार्टी चौधरी की ने बेटी उनको को, दे रहे मजबूती, हैं आप उसमें राजेश आपको वर्मा चिंता करने की SC जरूरत नहीं है। जो दलित को पार्टी पीटा ने उसको दे उनको जो रहे हैं। जिम्मेदारी दी है, आप किसको दे वो रहे खुश हैं। हैं? और बीना उनके नेता देवी, जो बता दीजिए अलग जो किसने पार्टी उसमें तोड़ा? वो लोग खुश देखिए, हैं। आपको उसमें कुछ चिंता स्वाभिमान करने की देखिए, जरूरत नहीं है। पार्टी विधानसभा आपके लड़ाएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाएगी, का वो पार्टी स्वाभिमान के देखिए, अध्यक्ष तय कर लेंगे। आपके चलिए जी राष्ट्रीय एक अध्यक्ष का सवाल स्वाभिमान मेरा देखिए। है। आदित्य जी बीना एक देवी सवाल सुन जिसने लीजिए। पार्टी तोड़ी आदित्य कुमार उसी को पासवान जी फिर एक टिकट सवाल दे सुन दिया। लीजिए। अब सुनिए, बहुत देर आप अब लोग मैं ने जा रहा बात की, अब बहुत बहुत गर्म बात, डिबेट बहुत गर्म हो गया, उसको मैं हल्का नहीं कर नहीं, रहा हूँ। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा सवाल रहा। मेरा ये है आदित्य भाई आदित्य से जी, बहुत कुछ सीखने को आज मौका मिला कि आदित्य जी मेरा कांग्रेस सवाल है पार्टी कि ठीक मजबूरी है में यहाँ आपने पर है, जो वो एक्सेप्ट आरोप नहीं कर लगाया रहे हैं सब ये कुछ लोग। सही है, लेकिन इनको इस एक्सेप्ट बार करना चाहिए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस आज कितनी आज तो सीटों पे भाजपा को भी मौका महागठबंधन नहीं की मिलता तरफ है से इस राज्य चुनाव में। लड़ेगी? नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी ये आरजेडी की बताइए, पिछलग्गू बनी हुई क्योंकि है, यहाँ बहुत बड़ा बैसाखी पे आरोप चल लगा रही रहा है। है कि 40 सीट नहीं मिलेगा। मिनिमम और कितने कांग्रेस सीटों और पे आरजेडी कांग्रेस ने इस लड़ने राज्य जा को रही है बर्बाद कर चुनाव? दिया है यहाँ आशु पर। आशु आशुतोष, जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा, आप पहले व्यक्ति होंगे, मैं आपको फोन करके बताऊंगा ये कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे मेरी तरफ से। जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा और हम एक आने वाले समय में इसकी जानकारी आपको देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसमें क्यों मीडिया व्याकुल हो रहा है कि कांग्रेस आदित्य कितने पे भाई को लड़ेगी? मैं अरे भाई, शुभकामना चुनाव देता आ हूँ, रहा है, आपको पार्टी टिकट चुनाव आ दे। चुका, बहुत जल्दी इसका डिसाइड होगा। आप चुनाव जीत के आए, मैं आदित्य भाई को शुभकामना देता हूं। मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं। 20 से ज्यादा सीट नहीं मिलने देने वाले ये लोग, क्योंकि मैं इनका वक्तव्य सुन आप चुका ही दे हूं। रहे हैं क्या? 70 सीट पिछले आप ही बार को दी, देना है सीटें क्या? सारी खराब नहीं, हो गई। ये तो थोड़ा सा इस आप ही बार को 20 देना से है ज्यादा क्या? सीट हम लोगों को नहीं मिलने वाली है। महागठबंधन की पार्टी में आप ही आरजेडी को है, देना है क्या? वीआईपी है, कांग्रेस है, वो ना डिसाइड करेंगे। ये आप ही को देना लोजपा है क्या कि 20 सीट देती है मिलेगा? कि 20 सीट हैं? पे अरे कम। उन्हीं का आप ही को स्टेटमेंट देना है सुन के क्या? मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे नहीं भाई, नहीं, उन्हीं लगता का है आप ही स्टेटमेंट को सुन के देना है। बोल चुका हूँ। वो लोग कह चुके हैं कि 15 से 20 से ज्यादा सीट नहीं देंगे इनको, सीट खराब कर देती है कांग्रेस। कौन लेकिन मैं तेजस्वी जी कौन आदित्य भाई कहे थे आपको? इतना अच्छे जानकार है, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। पार्टी उस 20 भी दे तो तेजस्वी जी इनको ने टिकट आपको दे, फोन करके कहा इन्हीं था की कि 20 सीट मनोकामनाएं देंगे पूरी कि हो 15 और सीट ये देंगे? विधानसभा में जाए। मतलब किसने आप कहा? ऐसे तेजस्वी बोल जी रहे ने हैं कहा जैसे। क्या? तेजस्वी जी ने बताया वैभव क्या जी, आपको मैं कि एक 15 या सवाल 20 सीट पूछना देंगे? चाहता हूँ। किसने आप बताया है? ऐसे बोल रहे हैं जैसे यस। लग रहा है आदित्य कुमार पासवान जी को आप लोजपा में लेकर जाना चाहते हैं क्या? इनका हाँ? स्वागत है। इनका तो सबसे पहले तो इन्हीं का अधिकार है। हमारी पार्टी तो हम लोग बाद में आए। अरे सबसे भाई, हम पहले लोग तो इन्हीं झंडा लोगों ढोने का वाला नहीं अधिकार है। है इस पार्टी में। 10-15 साल मैं तो झंडा ढोवा देगा आरजेडी और दे देगा आरजेडी फिर में मेरे भगना ख्याल से को, कोई सारी दे देगा भतीजा को, आरजेडी में कोई दे देगा पासवान जी भाई है, कोई को। प्रवक्ता है जो महिला। मैं तो टाइम्स नाउ न भारत का जो नेशनल चैनल था उसमें उनको उनको मैंने उनको एक ऑफर किया कि मैडम आप पासवान होकर आरजेडी में
में कैसे हैं, आपकी पार्टी तो हमारी एलजेपी है। तो मैंने तो उनको भी क्या- ऑफर किया था, तो हार्दिक इनका तो पासवान इनकी जी पार्टी तो जवाब बनती दीजिए, है। आप पासवान है, लोजपा में नहीं है, कांग्रेस में है। ऑफर तो देखिए, डायरेक्ट अभी मिल रहा है, वैभव जी ने अभी क्या कहा कि लोजपा सर्व समाज की बात करती है, आप फिर कह रहे हैं कि पासवान की पार्टी है। आप अरे भाई कॉन्ट्राडिक्ट खुद पहले तो अपनी बातों को कर रहे हैं।
पहले अपनी पहले बातों तो को आप ही की contradict कर पार्टी रहे है हैं। ना, सब समाज तो हमारे नेता ने बना दिया, लेकिन एलजेपी जो कहाँ नेता ने बनाया? सर्व संस्थापक समाज ने रामविलास बनाया। पासवान जी ने बनाया, वो तो सब पासवान जी वो के साथ ही तो बनाया आपकी था। वैभव जी, आपके नेताओं ने आपकी पार्टी को परिवार की पार्टी को बना दिया। कार्यकर्ता मेहनत करता है बेचारा, खून पसीना देता है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो इतिहास गवाह है कि जाने माने अपराधियों को, आप बताइए परिवार ना, के लोगों एक को, इन्हीं लोगों अरुण को भारती हिस्सा जी की मिला। तरफ इशारा, उनको छोड़ के आप बताइए ना, हमको 5 ही सीट मिली, हमको कोई 50 सीट नहीं मिल गई। अभी हमारे को मैंने क्या 50 कहा सीट आपको? मिलेगी ना, या 40 एक सीट मिनट, मिलेगी एक ना, मिनट। आप देखिए हम सब कार्यकर्ताओं को कैसे टिकट देंगे। अरे भाई, इतिहास गवाह है। हमारी पार्टी 38 वैभव जिलों में जी, फैली हुई है, पूरा विस्तार है एलजेपी का। वैभव ठीक जी, है, सारे वैभव कार्यकर्ता जी हम लोग सुनिए। 243 पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 243 करिए पिछला करिए सेशन करिए, आशुतोष जी का 243 का ही था, उसी पे हम लोगों ने एकदम बोला था। लड़िएगा। 2020 रिपीट कीजिए, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, लड़िएगा। आप गलत पीछे समझ रहे हैं। पीछे मत 243 हम लोग होइएगा, एनडीए के लिए लड़ेंगे, पीछे मत और होइएगा। 2020 के और एकदम रिपीट आपको पटका कीजिएगा। नहीं देंगे। 225 हम लोग जीतेंगे, आपके लिए निश्चिंत छोड़ेंगे रहिए, बस पूरे मिला के ही 20 सीट। एकदम अपनी बातों से पीछे मत होइएगा। चिराग पासवान को बोलिएगा कि जो 243 कहे हैं उस पे कायम रहे, 243 पे और हम लोग लोजपा का तैयारी कर रहे हैं इतिहास, एनडीए के लिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप ताकि लोगों को आप जुड़ने लोगों को के लिए। साफ कर देंगे। इतिहास रहा 225 है। हम लोग जीत जाएंगे, और हम लोग 225 के बाद जो पार्टी जो सीट बच गई वो महागठबंधन को मिलेगा। एनडीए को लेकिन भी आपके लिए खबर शुभकामना चाहते हैं कि आप जीत के आए उसमें से, वैभव जी, जो 18-20 सीटें मिले उसमें से। वैभव जी आपको भी शुभकामना कि आपको जितनी सीटें मिले आप जीते। कांग्रेस को भी बहुत शुभकामना। धन्यवाद आपका, मैं बहुत धन्यवाद खबर फर्स्ट आशुतोष जी, आप बहुत महागठबंधन वरिष्ठ को भी आने पत्रकार हैं वाले बिहार चुनाव के के। लिए शुभकामना देती है, और एनडीए को भी। लेकिन मेरा सवाल है कि विकास पे राजनीति होनी चाहिए। इस बिहार में जाति पे राजनीति नहीं होना ये चाहिए। आदित्य भाई को बताइए रोजगार, ना, ये कास्ट स्वास्थ्य, की राजनीति ये लोग करते हैं। एजुकेशन, यहाँ लोजपा विकास की किसकी राजनीति होनी राजनीति? चाहिए। हमारे नेता तो कह लोजपा रहे हैं कि परिवार भाई की राजनीति है, पलायन बिहार में इतना भगाने टैलेंट है, लोजपा बिहार क्यों परिवार इतना की पीछे राजनीति चला है। गया। तो इन लोजपा बिहार सारी में चीजों इतना पे टैलेंट राजनीति है, होनी फिर चाहिए। बिहार और क्यों मुझे पीछे आशा चला है गया। कि बिहार आप के लोग लोग देश विदेश में सेवा दे रहे हैं, बिहार के लोग क्यों पीछे चले? क्योंकि हाँ, यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ इसको ठीक करना पड़ेगा। चलिए इस पे कभी अच्छा ये और डिबेट कर बताइए, लेंगे। बहुत लंबा 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 सेशन हो गया है। तो धन्यवाद आप लोग को जुड़ने के लिए। आदित्य कुमार बहुत पासवान जी धन्यवाद, धन्यवाद बहुत धन्यवाद, जुड़ने बहुत बहुत के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, वैभव जी आपका भी धन्यवाद बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत शानदार, धन्यवाद, खबर पक्ष के वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस। थैंक यू, थैंक धन्यवाद, यू। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि ये रहा दोनों पार्टियों के महागठबंधन की अगर हम बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले। जब बिहार की मुद्दे पर बात आती है तो ये लोग जब डिबेट में इसीलिए नहीं करते, डिबेट पे जब बात होती है तो ये लोग किस तरह से आपस में एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलाने लगते हैं, ये आपने देखा होगा। बिहार की जनता को सोचना होगा, समझना होगा कि क्या सच में बिहार में जो तमाम पार्टी है और उनके जो नेता है वो क्या सच में उस आम आदमी के लिए सोच भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल पे छोड़े जा रहा हूं, आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं। आप लोग जरूर खबर फर्स्ट पे इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन में। और मैं एक बात बता दूंगा कि बिहार की राजनीति अभी अनस्टेबल है। बहुत कुछ रोज घट रहा है, रोज अप्स एंड डाउन हो रहा है। और खबर फर्स्ट की पैनी नजर है बिहार इलेक्शन पर। बिहार इलेक्शन हो या आम साहूकार से जुड़ा हुआ कोई भी खबर हो, अगर आम आदमी से रिलेटेड खबर होगा तो खबर फर्स्ट जरूर दिखाएगा। खबर फर्स्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और खबर फर्स्ट के फैमिली का सदस्य जरूर बने। धन्यवाद, शुभ रात्रि।